नमस्कार दोस्तों, गार्डन प्रोजेक्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गेंदा के प्लांट रिपोर्टिंग के बाद सूख जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ये समस्या हमारे कई मित्रों के सामने आ रही है। खासकर जो बिगनर्स हैं, वो खिले हुए प्लांट को जब बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं तो उनके प्लांट अक्सर खराब हो जाते हैं। आज मैं अपना ये प्लांट रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि प्लांट के हिसाब से अब ये पॉट छोटा हो रहा है। रिपोर्टिंग के समय कौन सी सावधानियां आपको रखनी है जिससे प्लांट खराब ना हो पाए, तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। इस समय शाम को 5 बजे का टाइम है। रोशनी कम होने की वजह से मैंने ये लाइट जला रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट करें तो तेज धूप में ना रखें। ज़्यादा सर्दी में आप रिपोर्टिंग का काम धूप में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्लांट को एक दिन के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। अगर धूप बहुत तेज है तो 2-3 दिन बाद ही इसे धूप में निकालें। रिपोर्टिंग का काम करने से पहले आपको ये प्लांट दिखा देती हूँ। ये मैंने कब और कैसे उगाए हैं। ये वो प्लांट है जो मैंने अप्रैल मई में अफ्रीकन सीड से उगाया था। इसके बीज मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। अगस्त लास्ट से ही इसमें फूल आने लगे थे। स्टेम से आपको अंदाजा लग रहा होगा ये कितना पुराना प्लांट है। और ये वाला प्लांट मैंने मार्केट से एक मैच्योर बड़ा साइज का फूल लेकर उसी से सुखाकर उगाया था। और ये जो 2-3 प्लांट हैं, ये मैंने पुरानी प्लांट की कटिंग से लगाए थे। तो चलिए देखते हैं गेंदा के प्लांट को कैसे रिपोर्ट करें, क्या क्या फर्टिलाइजर दें ताकि ये बहुत सारे फूल सर्दियों भर देते रहें। केवल 4-5 इंच का ये प्लांट मैंने इस छोटे से पॉट में लगाया था। और अब देखिए इसमें कितनी सारी बड्स आई हुई हैं। कलियों से भरे हुए प्लांट की रिपोर्टिंग के समय कुछ ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, वरना इसकी कलियां गिर सकती हैं और प्लांट भी सूख सकता है। लेकिन अगर प्लांट के साइज के हिसाब से पॉट ज़्यादा छोटा है तो हम इसे बड़े पॉट में कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करके सही तरीके से शिफ्ट करेंगे तो ये पूरे सीजन बहुत ज़्यादा फूल देगा। पहले गमले के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। ये जो तसले में मैंने मिट्टी ली है, ये मेरी पुरानी मिट्टी है जिसमें ऑलरेडी 30% सैंड मिक्स है। अब इसमें हमें रेत नहीं मिलानी है, केवल 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई है और दूसरा इसमें हम मिलाएंगे ये नेचुरल बायो पोटास। बायो पोटास यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर होता है तो इसे फूल खिलाने के लिए पोटास की बहुत ज़रूरत होती है। और साथ ही मैं ये डाल रही हूँ इसमें साफ फंगीसाइड। अगर आपके पास नीम खली या नीम की पत्तियां हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। फंगीसाइड डालने से मिट्टी में कीड़े और फंगस की समस्या नहीं रहती है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जहाँ पर हमसे अक्सर गलती हो जाती है। अगर हम प्लास्टिक या सेरेमिक के पॉट यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी तली में मिट्टी के पुराने टूटे हुए बर्तन, गमला, दीपक, घड़ा जो भी अवेलेबल हो उसकी तली में एक लेयर ज़रूर लगा दें। इसके बाद हम तैयार मिट्टी को गमले में भर लेंगे। सारी तैयारी हो चुकी है। अब निकालते हैं इस प्लांट को पॉट से बाहर। प्लांट को पॉट से बाहर निकालते समय हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लांट की रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो पाए। इस समय हम जड़ों में कोई छेड़छाड़ करेंगे या कटिंग करेंगे तो इसकी कलियां गिर सकती हैं। किसी टूल की हेल्प से किनारे से इस तरह से ढीला कर लेंगे मिट्टी को। और अब इस तरह से पॉट को पलटते हुए प्लांट को धीरे से बाहर निकालेंगे। खींचना बिल्कुल नहीं है प्लांट को। ये देखिए इसके रूट्स भी पॉट से बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब इसे अब रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। प्लांट अभी भी टाइट है तो इसे थोड़ा टैप करते हुए इस तरह से और ढीला करके निकालेंगे। इस तरह से ये बड़े आसानी से बाहर आ जाएगा और इसकी जड़ों में भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये देखिए अब इसे सेंटर पर फिक्स करके चारों तरफ से मिट्टी डालने के बाद एक काम आपको और करना है। इस तरह हाथ से हल्का सा प्रेशर देते हुए मिट्टी को चारों ओर से अच्छे से दबाएंगे। 2-3 इंच गमले को खाली रखेंगे। बस इतनी ही मिट्टी डालना है हमें। इससे क्या होगा, बाद में भी जब हम गुड़ाई करेंगे या कोई फर्टिलाइज़र देंगे तो उसके लिए भी स्पेस बना रहेगा। क्योंकि अगर हम गमले को ऊपर तक भर देंगे तो जब हम पानी देंगे तो पानी के साथ में मिट्टी और खाद भी बाहर निकल जाएगी। इस समय हमें बहुत अच्छे से पानी देना है ताकि गमले की तली तक पानी पहुंच जाए। इस समय टेम्परेचर 13 से 23 के बीच में है, तो इसे हम एक दिन छाया में रखने के बाद दूसरे दिन 2 घंटे की धूप में और तीसरे दिन फुल सनलाइट में निकाल देंगे। मैरीगोल्ड का प्लांट ज़्यादातर नॉर्मल सॉइल में ही आता है,
तो रूट बॉल से इसकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो प्लांट चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है, इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ। ये टिप्स फॉलो करते हुए जब आप प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो आपका प्लांट भी खराब नहीं होगा और पूरे सीजन फूल भी मिलेंगे। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डाउट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।